मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें एक शख्स को हद से ज़्यादा इख्तियार हासिल है, ताकत के साथ। वो है आर्मी चीफ, जिसको ताकत भी है, जिसके पास और इख्तियार भी है। और इस ताकत और इख्तियार के बलबूते पर वो अपने आप को आइन से बालातर समझते हैं और उससे पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो कुछ भी कर ले, कोई भी फैसला कर ले, आइन को मुअत्तल कर दे, मार्शल लॉ लगा दे, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगा दे, लोगों को जेलों के अंदर डाल दे, कोड़े मारे, फांसियों पे चढ़ाए, उससे पूछने वाला कोई नहीं। और इस ताकत का और इस इख्तियार का पाकिस्तान ने मुसलसल नुकसान उठाया है। क्योंकि किसी को हिम्मत ही नहीं हुई कि इनसे पूछा जाए। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ उठा लो, अयूब का मार्शल लॉ उठा लो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ उठा लो, जनरल बाजवा का इक़दामात उठा लो, तो इनके हर फैसले ने मुल्क को नुकसान दिया है। बग़ैर सोचे समझे हमें अमेरिका की जंग में धकेला गया है, बग़ैर सोचे समझे। हम अमेरिका की मुफादात के लिए अफ़ग़ानिस्तान के अंदर रशिया के ख़िलाफ़ लड़े, हम अमेरिका की मुफादात के लिए अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों से लड़े। हमारी कबायली इलाकों के ऊपर ड्रोन हमले होते रहे, जिसमें बेगुनाह लोग शहीद होते रहे। 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानियाँ हमने दिए। लाखों लोग हमारे माजूर हो चुके दहशतगर्दी की वाक़यात की वजह से। अरबों डॉलर्स हमने नुकसान उठाए, लेकिन किसी ने भी इनसे नहीं पूछा, ना हिम्मत की। ये एक कंट्रोल जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, जिसको दूसरे अल्फाजों में ये कहा जा सकता है कि एक कठपुतली जमहूरी निज़ाम चाहते हैं, जो इनके इशारों पे नाचते रहे और इनके इशारों पे चलते रहे। और यही निज़ाम सूट करते हैं अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरी निज़ाम कायम ना हो। यह अमेरिका की भी ख्वाहिश है। ये खारिजा और दाखिला पॉलिसी अपने पास रखते हैं हमेशा। इनकी मर्जी से खारिजा पॉलिसी बनेगी, इनकी मर्जी से दाखिला पॉलिसी बनेगी, बल्कि आज़ादाना खारिजा पॉलिसी नहीं बनेगी। माजरत चाहता हूँ। आज मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म दोबारा एक मरतबा फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वो करतूत कौम के सामने रखे कि एस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से, जनरल बाजवा की मशावरत से
रशिया का दौरा करते मुल्क का वजीर आज़म वापस आते यूक्रेन की हमले से, रशिया की हमले से एक प्रेशर आता है पाकिस्तान के ऊपर कि जी आप रशिया की मजम्मत करो। फिर मशावरत होती है, सारे इदारे बैठते हैं और ये फैसला करते हैं मुश्तरका तौर पर कि हमने गैर जानिबदार रहना है। लेकिन एक ताकतवर शख्स जो आइन से बालातर है, जिसके एक हाथ में डंडा दूसरे में इख्तियार, वो उठ खड़ा होता है और इनफरादी फैसला करते और रशिया की मजम्मत करते। यानी खारिजा पॉलिसी जिनका काम है आईनी तौर पर, वो काम गैर आईनी तौर पर एक जनरल करता है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं है। एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका के अंदर लॉबिंग करता है जनरल बाजवा, एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लॉबिंग करते हैं अमेरिका के अंदर और उनसे मिलकर साजिश के जरिए एक जमहूरी हुकूमत को गिराते हैं, रिजीम चेंज करते हैं। उससे पूछने वाला कोई नहीं है कि उससे कोई पूछे कि जो इस वक्त इस मुल्क का जो हाल है इक्तिसादी और माशी तौर पर, दहशतगर्दी तौर पर, इस वक्त जो इस 10 महीने में आपकी उस ताकत और आपकी उस इख्तियारात की वजह से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, इस 10 महीने के अंदर तबाही और बर्बादी की तरफ आपके इस फैसले ने मुल्क को धकेला है, इससे कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों और साथियों, खड़ा होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। जहाँ जिस माशरों के अंदर एक शख्स के पास इतनी ताकत आ जाए तो अपनी ताकत की बलबूते पर इदारों को यरगमाल बनाए, जो सच बोले उसका मुंह बंद कर दे, जो सच बोले उसके ऊपर साजिशी, उसके खिलाफ साजिशी मंसूबे बनाए जाए, कत्ल के मंसूबे बनाए जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जीआईटी से पूछा है कि अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ जो एफआईआर काटी गई थी वो किसने काटी थी। जवाब देने के लिए जबान नहीं, मुंह नहीं खुल रहा है जीआईटी का, क्योंकि उन ताकतवर शख्सियात उसके अंदर शामिल है। जिस बेदर्दी से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उसकी तहकीकात में और इसकी इन्वेस्टिगेशन में मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे। क्यों? क्योंकि उसमें उसके पुश पर इस साजिश के अंदर ताकतवर हल्के शामिल है, जिनके पास ताकत भी है और इख्तियार भी है, जिनसे कोई पूछने वाला है भी नहीं। पूरी कौम जानती, उसके घर वाले जानते, इस मुल्क के बड़े साफ़ी जानते, इस मुल्क के सियासी लीडर सब जानते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले कौन लोग हैं। लेकिन क्योंकि वो ताकतवर है, उनके हाथ में ताकत है। दोस्तों और साथियों,
जद्दोजहद करके हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था। इस मुल्क को हमारे लिए अपनी जानों की, अपनी इज्जतों की कुर्बानी देकर ये मुल्क हमारे लिए हासिल किया गया था। ये किसी एक जनरल का या किसी एक कर्नल का के लिए ये मुल्क आज़ाद नहीं कराया गया था कि जब चाहे हमारी किस्मत के फैसले करे, ये जब चाहे हमें जंग में धकेल दे, ये जब चाहे हम पर डाकू लुटेरे मुसल्लत करे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी दोस्तों और साथियों। एक आज़ाद, एक खुद मुख्तियार, एक खुददार पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर सतह पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला करती है आइन के मुताबिक और आइन की बालादस्ती के लिए फैसला करती है और ये चोर डाकू और ये जालिम जावर निज़ाम उसके ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ की शक्ल में उठती है या उनके ऊपर तनकीद करती है या उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करती है या उनको दबाव में लाना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर, तो हर सतह पर खड़ा होना पड़ेगा। वकला को भी निकलना पड़ेगा और आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठाती है कि उन तमाम लोगों को बेनकाब किया जाए, उन तमाम लोगों को कानून के कठघरे में लाया जाए जिसने अरशद शरीफ को शहीद किया बेदर्दी से, तो अगर कोई भी इदारा दबाव डालते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने इख्तियार के बलबूते पर, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है, ये हमारे आने वाली मुस्तकबिल का सवाल है। अल्लाह ने इस मुल्क को इमरान खान साहब की शक्ल में एक अजीम और निडर और गैरतमंद लीडर दिया हुआ है। हमें उसकी आवाज़ बनकर इन जालिमों जावरों के खिलाफ जद्दोजहद करनी होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों और साथियों, आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे रिप्लाई करते हो। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।